यूएस इजराइल को ईरान की चेतावनी, जहां ईरान के खिलाफ नई जंग की साजिश और फिर हमले की कोशिश में यूएस इजराइल। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने कहा, हमला हुआ तो दुश्मन पछताएगा। वहीं अमेरिका को ईरानी संसद के स्पीकर की चेतावनी, जहां ईरान से अमेरिका कभी युद्ध नहीं जीत सकता। ये कालिबाफ ने कहा, युद्ध का असर गरीब अमेरिकियों पर पड़ेगा और अमेरिका के लोग युद्ध की कीमत चुकाएंगे। तो ईरान जंग के लिए तो तैयार है, दुश्मन का सहार, जहां ईरान अगली जंग से पहले बड़े स्तर पर तैयारी को लेकर भी दावे कर चुका है। लेकिन अब जो दावा कालिबाफ कर रहे हैं उसके मुताबिक अमेरिका के लोग युद्ध की कीमत चुकाएंगे। फिलहाल खबर क्या है और कालिबाफ की ये 5 बड़ी बातें सुनिए। दुश्मन हम पर फिर युद्ध थोपना चाहता है। युद्ध विराम के दौरान हमने अपनी ताकत बढ़ाई है और हमारी सैन्य क्षमता एक बार फिर मजबूत हो चुकी है। जबकि हमला हुआ तो दुश्मन को पछताना पड़ेगा और कठिनाई के बावजूद ईरान के लोग एकजुट हैं। मतलब ये समझिए, जहां खुद को यूएस इजराइल से मजबूत दिखाने की ईरान की ये रणनीति है। हालांकि ईरान युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान। खबर है, अमेरिका के 42 फाइटर जेट्स, ड्रोन तबाह हो चुके हैं। 24 MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान ने नष्ट किया है। 8 लड़ाकू विमान और ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हुए हैं। जबकि अमेरिकी थिंक टैंक कांग्रेसनल की रिसर्च की रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया जा रहा है। हालांकि ईरान युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान। खबर है, जहां जंग में अमेरिका के 42 फाइटर जेट्स तबाह हो चुके हैं। 24 MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान ने नष्ट किया है। 8 लड़ाकू विमान और ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हुए हैं। जबकि जेट भी तबाह होने से $2.6 बिलियन का नुकसान हो चुका है। कौन कौन से ड्रोन और विमान इसमें हैं? 24 MQ-9 रीपर है, 4 F-15E स्ट्राइक ईगल्स है, 2 KC-135 हवाई टैंकर, 2 स्पेशल ऑपरेशंस विमान, जबकि एक A-10 थंडरबोल्ट 2, जबकि एक MQ-4C ट्राइटन। साथ ही विमान और ड्रोन जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें 5 KC-135 हवाई टैंकर हैं, एक F-35A लाइटनिंग 2, साथ ही एक E-3 सेंट्री एवॉक्स और एक HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर। मनीष, ये वो फैक्टर्स। एक और बड़ी बात, जहां अमेरिका को नुकसान को लेकर भी बड़ा दावा बार बार किया जा रहा है और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त किसी भी लिहाज से विक्ट्री कैसे साबित करेंगे, सेफ एग्जिट तक उन्हें नहीं मिल पा रहा अब तो। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान के, सॉरी माफ करिएगा, अमेरिका के जो लगभग 3 दर्जन से अधिक एयरक्राफ्ट नुकसान हुए और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका को इतना नुकसान हुआ है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये वही अमेरिका है जिसने यूक्रेन को $300 बिलियन लड़ने के लिए दे दिया कि तुम अमेरिका रूस से लड़ो। तो ऐसी स्थिति में उसको इस नुकसान से कितना फर्क पड़ता होगा, खास करके तब जबकि इसी जंग के तुरंत बाद अमेरिका को मिडिल ईस्ट से लगभग में 10 से 20 बिलियन डॉलर का जो है सो ऑर्डर मिल गया है। तो हथियार तो उसके बिक ही रहे हैं, कुछ हथियार अभी नष्ट हुए, फिर कुछ नए हथियार बनेंगे। हथियार कंपनियों की चांदी हो ही रही है और कुल मिलाकर कहा जाए तो गंदा है लेकिन धंधा है। अमेरिका का धंधा ही हथियारों को बेचना है, युद्ध लड़ना है और उसमें थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है। बल्कि काबुल से जब छोड़कर भागे थे 2021 में, तब तालिबान को इन्होंने 8-10 बिलियन डॉलर के हथियार छोड़कर चले गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़े बहुत हद तक प्रेसिडेंट ट्रंप को या अमेरिका के अगले युद्ध को के फैसले को प्रभावित कर सकते।